जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे सद्गुरुदेव का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हम सबको अपने चरणों से लगाया। संगत जी, मैं आप सभी के लिए गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा आप सबके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करें। आप सभी का जीवन समृद्ध हो, उन्नत हो और सभी एक प्यार की डोर से अपने अपनों को बांध के रख सकें। संगत जी, जीवन में अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है आज के युग का कि यहाँ अपनापन सिर्फ पैसों से देखा जाता है। ऐसे रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं जो स्वार्थ से परे होकर हमारे लिए खड़े हो जाएं। मैं अपने गुरुपा से प्रार्थना करूंगी कि गुरुपा अपनी संगत के जीवन में, हर एक संगत के जीवन में एक ऐसा रिश्ता, ऐसा अनमोल रिश्ता ज़रूर दीजिएगा कि जो सिर्फ निस्वार्थ भाव से उनके साथ हो। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग आपके लिए, आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, आपको सुनाना चाहती हूँ। आप सभी को मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे काफ़ी बैक पेन था 2-3 दिन से। संगत जी, आज भी है। मैं गुरुपा का जल प्रसाद भी लेती हूँ और चंदन टीका और गुरुपा के चरणों की मालिश करके वो घी भी मैंने लगाया। पर शायद गुरुपा कुछ कर्म काट रहे हैं, इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। इसमें ज़रूर कुछ अच्छा होना होगा, ये मैं जानती हूँ। इसलिए गुरुपा से कोई शिकायत नहीं है। मुझे 70% मुझे आराम है, लेकिन अभी जो है बाकी वो भी बहुत पेनफुल है, पर ठीक है। मैं गुरुपा से कोई शिकायत नहीं है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई बहुत बहुत बड़ा कष्ट होगा। जिस प्रकार के मैसेजेस गुरुपा ने मुझे दिए कि बहुत बड़ी कोई क्रिया कोई ऐसी की गई है जिसके फलस्वरूप ये कष्ट है, और ये कष्ट तो उसके आगे शायद बहुत छोटा ही होगा, क्योंकि गुरुपा कभी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते, मैं जानती हूँ। और मुझे तो गुरुपा कहते हैं कि तू मेरी लाडली बेटी है, तो अपनी लाडली बच्ची को गुरुपा कष्ट कैसे दे सकते हैं। गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने जो भी किया होगा बहुत अच्छा किया होगा। ज़रूर कोई कष्ट होगा, कुछ कर्म होंगे कटने जो आप कटवा रहे हो, और बहुत कम में कटवा रहे हो, मैं जानती हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने ये कष्ट दिया। हे परमपिता, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार और आपका अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप सभी जानते हैं कि जब घर की कोई करने वाले, जब लेडी कोई बीमार पड़ जाती हैं तो फिर घर का सारा काम रुक जाता है। और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी संगत जी कि मैं बेड से मतलब उठ जाऊं तो मैं खड़ी तो हो सकती हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं झुक सकती, मैं पीछे नहीं झुक सकती। मतलब मैं एक एक कदम रखने में असमर्थ हूँ इस वक्त। मतलब क्योंकि बैक ऐसी हो गई है कि मैं चल नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। तो आप समझ ही सकते हैं कि सारा काम बहुत मुश्किल हो जाता है करना। और संगत जी, हमारे घर में कोई मेड नहीं है। हाँ, मेरी बेटी है, वो मेरी बहुत हेल्प करती है, लेकिन उसकी कॉलेज है, मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूस का कॉलेज रहता है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से बच्चों की पढ़ाई सफ़र करे, और इसलिए थोड़ा बहुत तो संगत जी करना पड़ता है, एडजस्ट भी करना पड़ता है। लेकिन अब ये हुआ कि घर में सब बच्चों को जाना था, जो भी था डेली रूटीन था। तो मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि गुरुपा बस थोड़ी देर के लिए इस दर्द को रोक दीजिए, कि ब्रेकफास्ट बनाना है, जिनको जहाँ जाना है वैसे हो जाए, उसके बाद भले ही हो जाए। मतलब मैंने कहा भी नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना मन में सोचा ही था। और हमारे गुरुपा जो हैं, हमारे परमपिता जो हैं, वो इतने अच्छे हैं, सबकी बिना कहे ही पुकार सुन लेते हैं। और संगत जी, मुझे ये मतलब मन में ख्याल आके मैं बस बेड से खड़ी हो गई, और इजीली खड़ी हो गई संगत जी। मतलब 30 मिनट का वो टाइम पीरियड मैंने फटाफट सबका ब्रेकफास्ट बनाया, और उतनी देर में मुझे पता ही नहीं चला जैसे गुरुपा ने बिना कहे ही मेरी प्रार्थना सुन ली हो। और वो 30 मिनट बाद जैसे ही सबका ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ और मेरी बैक में पेन स्टार्ट
और मुझे इतना अच्छा भी लगा और मुझे हंसी भी आई कि वाह, मतलब मैंने अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना लिया था, प्लेट लगा ली और मैं प्लेट लेके बस बैठी और नाश्ता किया और बस मैं वहीं के वहीं बेड पे लेट गई संगत जी, मेरे से क्योंकि उठा ही नहीं गया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। कष्ट तो है लेकिन ठीक है, इतना इतना टाइम थोड़ा थोड़ा मिल जाए, मैं मैनेज काम कर सकूं, ठीक है गुरुपा, इतना मेरे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू। और सबसे बड़ी बात संगत जी, इस दर्द के कारण ही मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पूरा सावन निकल गया गुरुपा से प्रेयर करते हुए कि गुरुपा एक बार तो बड़े मंदिर बुला लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ बैठ हुआ ही नहीं कि हम सब बड़े मंदिर जा सकें। और अभी क्योंकि मेरे को बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने बोला अपने हस्बैंड अंकल से कि आप मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप बस मुझे एक बार बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खिला दीजिए, मुझे यकीन है मैं वहाँ जाके ठीक हो जाऊंगी। पता नहीं संगत जी, मेरे अंदर यही यकीन है कि मैं जाऊंगी तो मैं वहाँ ठीक हो जाऊंगी। और मैंने यही बात अपने अंकल जी से भी बोली तो उन्होंने हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है, हम चलेंगे। फाइनली उन्होंने एटलीस्ट हाँ तो किया। ये दर्द में भी गुरुपा ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे दे दी, थैंक यू गुरुपा। ये तो मैं कब से चाहती थी कि मैं बड़े मंदिर आ सकूं। संगत जी, मैं अब तक सिर्फ 2 ही बार बड़े मंदिर गई हूँ, एक बार अकेले और एक बार अपनी फैमिली के साथ गई थी, और ये तीसरी बार होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दर्द है, पेन है, जो भी है बहुत प्यारा है, और गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ हर कष्ट भी अच्छा है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा सत्संग था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं संगत जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड ईमेल आईडी दी गई हैं, आप वहाँ पे लिख कर रिकॉर्ड करके अपना सत्संग हमें सेंड कर सकते हैं। संगत जी, आप सभी को गुरुपा की अनंतम ब्लेसिंग्स प्राप्त हों, आप गुरुपा की ब्लेसिंग से जुड़े रहें, इसके लिए आप सत्संग जब पूरा सुने और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वी लव यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी।